नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक, खूबसूरत अखलाक, उम्दा अखलाक सभी को अच्छा लगता है। हम सब भी अच्छे अखलाक को अपनाना चाहते हैं और इसके लिए जहाँ कोशिश की ज़रूरत होती है वहाँ पर दुआ करने की भी ज़रूरत होती है। और चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, लिहाजा हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुस्न अखलाक के लिए दुआ मांगी और मसनून दुआ किया है, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, कि ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई है इसी तरह आप मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दीजिए। तो बात दरअसल ये है कि खूबसूरती हर इंसान को पसंद होती है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे खूबसूरत चीज़ें पसंद नहीं, और वो खूबसूरती चाहे इंसान की शक्ल व सूरत के अंदर हो, चाहे फूलों के अंदर हो, चाहे कायनात की किसी भी चीज़ के अंदर हो, वो इंसान को अट्रैक्ट करती है। और यही वजह है कि इंसान अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में बहुत कॉन्शियस होता है और वो अपने लिए खूबसूरती पसंद करता है और उसके लिए कितनी वो एफ़र्ट करता है, कोशिश करता है और फिर माल भी खर्च करता है। और इसी में हम देखते हैं कि ख़वातीन तो इससे एक दो स्टेप आगे चली जाती हैं। अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने आप को संवारना, उसके लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करती हैं। अच्छा मेकअप है, अच्छी ज्वेलरी है, अच्छा जेवर है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि लिबास में भी अगर हम देखें तो हम सिर्फ साफ़ सुथरा लिबास नहीं पहनते, बल्कि हमें क्या पसंद होता है कि हम लिबास में भी खूबसूरती हो हमारे, और उसमें भी कलर, उसकी कलर स्कीमिंग, उसकी मैचिंग, उसकी इस्त्री, हर चीज़ परफेक्ट हो। और ना सिर्फ ही के लिबास में बल्कि फ़िज़िकली भी हम देखते हैं कि फ़िज़िकल फ़िट रहने के लिए भी हम कितना कुछ करते हैं। अच्छी डाइट लेते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं और कितना कुछ हम करते हैं सिर्फ़ अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन बात दरअसल ये है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो दूसरों को कितना ही अट्रैक्ट क्यों ना करे, लेकिन इंसान की असल खूबसूरती उसके आदात की खूबसूरती है, उसके अखलाक की खूबसूरती है, उसके रवैये की खूबसूरती है, उसके दूसरों के साथ मामलात की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती एक दिन में पैदा नहीं होती, बल्कि उसके लिए बार बार एफ़र्ट करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो चीज़ इंसान के अंदर रासिख हो जाए, इनकलकेट हो जाए। तो जब इंसान की पसंद और नापसंद बिल्कुल उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है तो फिर क्या होता है कि ख़ुद ब खुद ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। जब वो चीज़ रासिख हो जाती है तो फिर इंसान को कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, अनकॉन्शियसली वो सब कुछ करता चला जा रहा होता है। और इसके लिए आप देखिए कि वो चीज़ें जो हमारे नफ्स को, हमारी ज़ात, हमारे ख़यालात और हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंसान, आप देखें कि जब इंसान कोई खाना बनाता है किसी भी पॉट के अंदर, तो क्या होता है कि उस पॉट के अंदर जो कुछ होता है उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि क्या पक रहा है। इसी तरह जो कुछ हमारे अंदर होता है वो हमारे बाहर छलकना शुरू हो जाता है। अगर अंदर किसी के लिए मोहब्बत है तो वो बाहर आएगी और वो फेशियल एक्सप्रेशन से भी ज़ाहिर होगी, वो हमारी गुफ्तगू से भी ज़ाहिर होगी, वो हमारे मामलात से भी ज़ाहिर होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी के लिए नफ़रत है, किसी के लिए गुस्सा है, तो वो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे मामलात, हमारी गुफ्तगू, हर चीज़ से झलकेगा। तो जो चीज़ें हमारी नफ्स का, हमारी ज़ात का, हमारे ख़यालात का और हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उनको बाहर निकलने में कोई देर नहीं लगती, कोई मुश्किल नहीं लगती। लिहाजा अखलाक जो है, अच्छा अखलाक वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, वो कोई वक्ती चीज़ नहीं होती, बल्कि
وہ ایک مستقل انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے اور بار بار ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خلق اندر کی کیفیت کا نام ہے، یعنی وہ اس کو باہر کی چیز نہیں کہتے، بلکہ حسن اخلاق کو کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان کی اندر کی کیفیت کا نام ہے، اور اندر کی کیفیت انسان کی وہ ہوتی ہے کہ جس کے تابع اس کی باہر کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں سے وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفہ لینے کے بعد انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے اس سلسلے کو ہم نے بریک کیا تھا۔